अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून। बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आसिफ साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने तालिबान से मुज़ाकरात का आगाज़ कर दिया है, आप क्या समझते हैं आलमी बिरादरी इसको किस तरह देखेगी? जी, आलमी बिरादरी जब आप बात करते हैं तो आलमी बिरादरी जिस कॉन्टेक्स्ट में आजकल बात होती है वो है नहीं। जो आलमी बिरादरी अमेरिका बात करता है उसमें अमेरिका और उसके वेस्टर्न अलाइज और इंडिया, इजराइल वो शामिल हैं। बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी में नहीं होते क्योंकि उन दोनों के जो तासुरात हैं जो और तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मुख्तलिफ हैं। अमेरिका ने जब से वहाँ से कूच किया है अफ़गानिस्तान से तो वो उस वक़्त इंटरनेशनल कम्युनिटी की ही बात करता है और थ्रेट देता है वो अफ़गानिस्तान को कि अगर उन्होंने हमारी शराइत या हमारी बातों पे जो है ना अमल नहीं किया तो वो आइसोलेट हो जाएंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी उनको रिजेक्ट कर देगी और उनको फेल कर देगी। तो ये जो है उस तनाजुर में मैं ये देखता हूँ कि ये आजकल जो पाकिस्तान खासकर जो है ये एक बहुत लीडिंग रोल प्ले कर रहा है कि बजाय इसके कि वेस्ट की तरफ देखने के और अमेरिका की तरफ देखने के वो यहाँ पर जो है इमीडिएट नेबर्स और रीजनल कंट्रीज उस तरफ जो है ना तमाम तर दौर है। ये भी एक बहुत बड़ी दुनिया है और आपको मालूम ही है कि इकनॉमिक पिवट जो है वो वेस्ट से अब ईस्ट में आ चुका है। तो आइंदा की जो तमाम जो माशी और सकाफती जो होंगी डेवलपमेंट वो एशिया में होंगे। द पिवट ऑफ द इकोनॉमिक्स इज नाउ इन एशिया। तो हम फिर उस तनाज़ुर से जो अब इंटरनेशनल कम्युनिटी की हम ये बात करते हैं जिसमें कि आपने देखा होगा कि इस वक्त चाइना जो है वो एक इमर्जिंग और असेंडिंग पावर है और अमेरिका जो आज तक जो सुपर पावर था वो एक डिसेंडिंग पावर है और वो आज नहीं तो कल अगले 10 साल तक वो सुपर पावर शायद वो न रहे जो कि आज है। जी, अब हम बात करते हैं आपकी कि अफ़गानिस्तान के लिहाज से तो मैं यहाँ पर एक दो गुजारिशात ये ज़रूर करना चाहूँगा कि हमारी जो असल में 2-3 बहुत बड़े मसले रहे हैं जिससे कि हम निकल नहीं सके। एक तो ये है कि इंडिया की एक अज़ल दुश्मनी जो न ख़त्म होने वाली है और दूसरी जो है अफ़गानिस्तान ज़्यादातर जो उसकी तारीख़ है 74 ईयर्स की वो भी हमसे एक किस्म की दुश्मनी ही रही। ईरान के साथ भी सरदमोरी के ही ताल्लुकात रहे और सबसे बढ़कर बात ये कि अमेरिका की जो डबल डीलिंग है जिसकी वजह से हम उसके मालूम होते हुए भी कि उनके जो अहदाफ है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वो अच्छे नहीं हैं, डेंजरस है, हम उसके सहर में डूबे रहे हैं और आज तक हम उस चुंगल से निकल नहीं सके हैं। ब्रिगेडियर साहब, ये फरमाइएगा कि हमने गुज़िश्ता दिनों देखा था कि अमेरिका की जानिब से एक बयान सामने आया था कि जो हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को उसी तरह से एक्ट करना चाहिए, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने तालिबान से मुज़ाकरात का ऐलान कर दिया है। तो अमेरिका का मुमकिन तौर पर क्या रिएक्शन सामने आ सकता है? जी, देखें, अमेरिका का रिएक्शन 1990 के बाद मेरे नज़र में हॉस्टाइल रहा है और 2001 के बाद तो पाकिस्तान जो है गो के वो एक स्ट्रेटजिक अलाई था और उनकी कागजात में और हमारे कागजात में भी, लेकिन हम एक टारगेट रहे हैं और आज भी हैं। तो वो उस लिहाज से उसने जो उनका जो अहदाफ हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करना है, CPEC को डिस्टर्ब करना है, चाइना पाकिस्तान में दूरी पैदा करनी है, ये उनके बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स हैं। और अब एक और नया ऑब्जेक्टिव जो उनके सामने आ गया है, हमारी बढ़ती हुई अंडरस्टैंडिंग और दोस्ती तालिबान हुकूमत के साथ, जो कि उनको जो है ना बिल्कुल जो है ना उनके लिए एक अनएक्सेप्टेबल है। तो उस लिहाज से जो हमने जो एक अभी इनिशिएटिव ये लिया है कि ये जो एक नई हुकूमत आई है उनको मौका दिया जाए, उनको सेटल किया जाए, तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे बढ़कर उनको असिस्टेंस देनी चाहिए। रिटायर्ड आसिफ हारून साहब, इस बारे में आप हमसे बात कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।